नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के सुरक्षित इस्तेमाल का एक नया फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि जैसे खाने के पैकेट पर न्यूट्रिशन लेवल होता है, वैसे ही डिजिटल कंटेंट पर भी ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए ताकि सच और झूठ के बीच की रेखा साफ दिखाई दे सके। लेकिन मंच सिर्फ सुरक्षा की बात तक सीमित नहीं रहा। मुकेश अंबानी का कहना है कि एआई डेटा की तरह सस्ता और सबकी पहुंच में होगा। यानी सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं, भरोसे का है। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे एआई के मौके, चुनौतियां और उस नए फॉर्मूले की जो तय कर सकता है डिजिटल भविष्य की दिशा। हमें मिलकर इस डिसरप्शन को मानवता के सबसे बड़े अवसर के रूप में बदल देना है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है बीजेपी से तन्मय शर्मा जी, बहुत स्वागत है तन्मय जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रतीक सिंह जी है, प्रतीक जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही शुभम कौरा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईटी एक्सपर्ट है। शुभम जी आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद खास मुद्दा है और मैं शुरुआत तन्मय जी आपसे करना चाहूंगी। एआई मॉडल और सीधे तौर पर पीएम मोदी का कहना है कि ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त में बहुत मुश्किल है ये पता करना क्या सच है क्या झूठ है। भविष्य के मद्देनजर ये कितना अहम रहेगा और आम जन के लिए कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस कॉन्क्लेव में सभी 110 से भी ऊपर राष्ट्रों से आए हुए अतिथियों का 500 से ऊपर करीब 600 करीब स्पेशलिस्ट जो है हैं उनको स्वागत करते हुए इस बात पे ही एम्फेसिस किया है कि एआई जो जिसकी नींव कई वर्षों पहले डल चुकी थी, बहुत सालों से डेटा के ऊपर ही काम किया जा रहा था। उन्होंने बताया किस प्रकार की डेटा संवर्धन करके, किस प्रकार डेटा को यूज करते हुए हम आगे बढ़े और इसका एक पॉजिटिव यूज सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, हर एक वर्ग के लिए, हर एक समाज से जुड़े हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो बड़ा देश है उसमें रहने वाला छोटा व्यक्ति हो, उसको एक सच्ची और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एआई के जरिए मिले, जिससे कि उसे पता रहे कि किसी भी चीज का उपयोग, चाहे वो किसी भी जीवन के किसी भी पहलू में हो, उसका एक सत्य उस व्यक्ति के पास आए और उसका असल नैतिक उपयोग हो सके। ठीक है प्रतीक सिंह जी, अब ये एआई को लेकर सबसे बड़ा संकट आप क्या मानते हैं कि तकनीक से ज्यादा विश्वास इसमें बेहद जरूरी है? क्योंकि एआई के आने के साथ ही डर भी लोगों में था और एक बात ये भी कही जा रही थी कि एआई आ जाएगा तो नौकरियां चली जाएंगी, और उसको भी लेकर स्पष्ट पीएम मोदी ने किया। इसे किस नजरिए से देखते हैं, खासतौर से समिट को? श्वेता जी, मुझे लग रहा है मोदी जी ने ये उसी तरीके से आज नई चीज दी है जैसे पिछले दिनों में दिया था कि रडार जब बादल होते हैं तो जो प्लेन होता है वो रडार की जद में नहीं आता है। और जैसे नाले की चाय, जो आप बर्तन उल्टा करके नाले, मैंने तो आज तक देखा नहीं कोई बर्तन उल्टा करके नाले से गैस लेके चाय बना रहा हो। दूसरी बात आपने कही है कि नौकरियां, मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये कहा है कि 2030 तक 80% जो नौकरी है आईटी सेक्टर की चली जाएंगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ जाएंगी, नई नौकरियां सृजित भी होंगी। लेकिन क्या हिंदुस्तान उसके लिए तैयार है? आज मोदी जी ने उसके विजन पे तो कोई बात ही नहीं की। मेरे साथी अभी कह रहे थे डेटा, आप मुझे बताइए इंडिया जो सबसे बड़ा पूल है, आज 150 करोड़ की जनसंख्या है, वो अपना डेटा किसको दे रहा है? यूएस को। क्योंकि हम अधिकतर जो एप्लीकेशन है वो यूएस में डेवलप्ड है, उनके सर्वर यूएस में डेवलप्ड है, हमारी वेबसाइट्स और जितने सर्वर है, बैंकों के सर्वर हैं, अधिकतर यूएस में सेटल्ड हैं। तो हम सारा हमारा डेटा जो है वो यूएस को दे रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अगर इंजन है तो उसका जो फ्यूल है वो डेटा है, और हम हमारा पूरा फ्यूल जो है वो यूएस को दे रहे हैं। तीसरी बात, अगर आरएनडी की अगर हम बात करें, हम आरएनडी पे कितना खर्च कर रहे हैं, मैं आपको कुछ डेटा देना चाहता हूं। वर्ल्ड वाइड जो खर्च होता है वो होता है 1.79%। इंडिया खर्च कर रहा है 0.65%। चाइना कर रहा है 2.4%, जबकि उसकी जो इकोनॉमी है वो 17 ट्रिलियन डॉलर की है। यूएस खर्च कर रहा है 2.8%, जिसकी जो इकोनॉमी है वो 30 ट्रिलियन डॉलर की है। और साउथ कोरिया, उसकी इकोनॉमी हमसे ज्यादा है लेकिन वो हमसे कम है, लेकिन वो 4.5% अपने आरएनडी में खर्च कर रहा है। तो नौकरियां जब मिलेंगी, जब एआई में डेवलपमेंट जब होगा, जब आरएनडी डेवलपमेंट होगा। चौथी बात, एक पीएम इंटर्नशिप योजना चालू की गई थी इसी वजह से कि जो टॉप 500 कंपनियां हैं वहां पर हमारे स्टूडेंट जाएंगे,
जो छात्र जाएंगे और उनको इंटर्नशिप मिलेगी। यही था 5 साल के अंदर 1 करोड़ लोगों को देना था। उस समय में हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां मिल जाएगी। उसका हुआ क्या? पहले साल में जो 20 लाख इंटर्नशिप मिलनी थी उसमें हुआ क्या? 6,21,000 युवाओं ने आवेदन किया, 82,000 युवाओं को इंटर्नशिप ऑफर हुई, 8,700 युवा इंटर्नशिप में शामिल हुए और पूरी कितनों ने की? जो 12 महीने की ट्रेनिंग, मात्र 3,417 और उनमें से नौकरी कितनों को मिली? 97। तो ये तो हाल है। अगर आप R&D पे खर्चा नहीं करेंगे, आप अगर और चीजों पे खर्चा नहीं करेंगे। और एक और बात बता दूं, जो टॉप दुनिया की या हिंदुस्तान की आप बात करेंगे आईटी कंपनियों की, उन्होंने पिछले 10 महीने में कितनी नौकरी दी पता है आपको? मात्र 27। ठीक है, पिछले 10 महीने में मात्र 27 नौकरियां नई सृजित हुई हैं। तो सरकार कर क्या रही है? ये एआई पता है क्या हो रहा है? आर्टिफिशियल इमेज बिल्डिंग। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट जो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बता दिया, तो समिट में हो क्या रहा था, इसीलिए ये सारा आर्टिफिशियल इमेज बिल्डिंग हो रहा है। ठीक है प्रतीक जी, आपने आंकड़े रखे और मैं तन्मय जी इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व महानिदेशक है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अश्विनी आपका। सर, समझना चाहेंगे, आपने इस मंत्रालय में काम भी किया है, एक सरकार का विजन है एआई को लेकर जो बहुत नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं उसको लेकर भी, लेकिन कैसे इंडिया इस पर आगे बढ़ेगा और टॉप पर जाएगा, ये एक कोशिश है। आप इसे कैसे देखेंगे, कैसे आमजन इसे समझे कि जो मंशा लेकर सरकार चल रही है वो फायदेमंद होगा और जो डर है, जो भय है लोगों में, उसे पीछे छोड़ने की जरूरत है? देखिए, एक तो हमें कोई भी काम करते हुए पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना पड़ेगा जी। देखिए, कोई भी काम टेक्नोलॉजी का होता है, ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस मिलती है, चाहे इनोवेशन हो, चाहे हम स्टार्टअप की बात करें। तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास कई चैलेंज हैं, बट जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा और जैसा कि हम ये मानते हैं कि हर छठा युवा जो है वर्ल्ड में वो इंडियन है। इसका मतलब कि हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमने आईटी के फील्ड में अपने झंडे गाड़ रखे हैं, वर्ल्ड में फेमस हैं। तो डेफिनेटली एआई उसी का एक एक्सपेंशन है जो कि हम मान सकते हैं डेफिनेटली आने वाले समय में वर्ल्ड में एक इंडिया का रेपुटेशन क्रिएट करेगा। बट ये फैक्ट है कि जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि जो भी एआई का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं वो बेसिकली इंक्लूसिव हो, ट्रस्टवर्दी हो, क्योंकि यही बात बार बार आ रही है कि एआई का मिसयूज होने लग गया है और उसका मिसयूज होगा। तो वो इंश्योर करना पड़ेगा जो भी डेवलपर्स हैं कि अभी हम कमर्शियल ना होके इसमें जो भी एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो भी मशीन लैंग्वेज या जो डीप लर्निंग का हम जो उपयोग कर रहे हैं वो बेसिकली कस्टमाइज ना होके, कमर्शलाइज ना होके बेसिकली पॉजिटिव वे में होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि वो रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, इथिकल होनी चाहिए और सब इससे इम्पोर्टेंट ये हो गया कि उसमें रोबस्टनेस होनी चाहिए और अनबाइज्ड होनी चाहिए। हम पर्टिकुलर किसी एम को लेके कोई भी एआई सॉल्यूशन ना बनाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और जहाँ तक एआई का जो चैलेंज है मेजर, वो यही है कि हमारा जो डेटा वो फ्रेगमेंटेड है, डेटा में यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारे, और सबसे बड़ी है कि डेटा का जो सोर्स है वो अलग अलग जगह से है और जो डेटा को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि एआई इज नथिंग बेसिकली, जहाँ पे आप मशीन को एक लर्निंग सिखाते हैं, अब हमें लर्निंग फॉर मशीन करना पड़ेगा। तो हमें कहीं ना कहीं वो एक तोड़ निकालना पड़ेगा जहाँ पे कि हम डेटा को बेसिकली इस तरह प्लान कर सकें कि उसमें मतलब इंटीग्रिटी हो, उसके अंदर रेस्पॉन्सिवनेस हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा डेटा है वो हेट्रोजीनियस नहीं हो। अभी क्या हमारा डेटा अलग है, हमारे को ये पता नहीं है किस फॉर्मेट में डेटा को सेव करना है, हमें ये पता नहीं है कैसे रिट्रीव करना है, हम अपने हिसाब से डेटा के हिसाब से मशीन को ट्रेन कर रहे हैं। और क्या एआई क्या कर रहा है, जो डेटा हम फीड कर रहे हैं उसी के हिसाब पे एक्शन ले रहा है। डेफिनेटली एआई की नेगेटिविटी भी है, वो हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रस्ट ऑफ प्रोटेक्शन, ये जैसा कि अभी मेरे से पहले एक प्रवक्ता बोल रहे थे, बिल्कुल सही बात है। हमें ट्रस्ट ऑफ प्रोटेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा कि हमारे जो डेटा है, जो भी एक इंडिविजुअल का डेटा है जो यूएसए जा रहा है या जहाँ भी जा रहा है, उसका प्रोटेक्शन हो, मतलब कहीं उसका मिसयूज नहीं हो। पता लगा कि आपके डेटा के बेसिस पे वो आपकी पूरी हिस्ट्री निकाल रहे हैं। आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पे आता है, आप डेट ऑफ बर्थ टाइप कीजिए और एआई के थ्रू आप अपनी जन्मपत्री देख लीजिए। अब आई थिंक इसे मिसयूज ऑफ डेटा इन द सेंस कि वंस यू गिव द डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, एवरीथिंग, आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन सुंदर पिचाई ने एक बात कही कि अरबों लोगों की जिंदगी को एआई बदलेगा। आपने बहुत सारे पॉइंट्स अभी बताए कि किस तरह से हमें एक तो ट्रस्ट करना पड़ेगा और इसमें रिस्क फैक्टर तो होता ही है, लेकिन इस दिशा में
जब हम एआई की बात कर रहे हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे? क्या भारत वाकई में इसके लिए तैयार है दूसरी कंट्रीज की अपेक्षा? और हर चीज का, अगर आपने कहा अच्छा पहलू देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका मिसयूज के लिए भी लोग तरीके निकाल लेते हैं। ऐसे में भरोसे वाली बात है वो कैसे आएगी? क्योंकि डीप फेक की भी हम बात कर रहे हैं, उस पर कैसे कंट्रोल लगेगा? देखिए, बेसिकली भरोसे का बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसमें तो क्या है, हमें बेसिकली एक तो ये इंश्योर करना पड़ेगा बाय लॉज एंड रेगुलेशंस कि कोई भी जो बेसिकली हम एआई का जो भी एल्गोरिथम डेवलप कर रहे हैं या जो डेटा फीडिंग कर रहे हैं वो बेसिकली सेंसिटिव डेटा मिसयूज नहीं हो उसका। वो कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन में हमको लाना पड़ेगा प्रोसेस में, और इसके लिए ऑलरेडी एक हाई पावर कमेटी बनी है जिसमें 7 पॉइंट्स पे एजेंडा लेके वो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। आपने देखा हो जो भी एआई का टूल यूज कर रहे हैं उसमें हमारा बेसिक एम होता है टू अर्न मनी और टू मेक कस्टमाइजेशन और कमर्शलाइजेशन। वो एक हमें थीम गो अवे करना पड़ेगा, रादर देन इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हमें ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने के लिए देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो इसका मिसयूज के चांसेस, देखिए डेफिनेटली ये हम भी मानते हैं कि जब कोई पुलिस कोई सिस्टम लागू करती है तो चोर उससे आगे बढ़ के उसको तोड़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने डेवलपर्स को भी एक सिस्टम में डालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आप जो भी कोई सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं या बना रहे हैं उसके डेफिनेटली रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना और कहाँ तक करना है। देयर हैज टू बी अ बाउंड्री फॉर ईच एआई सॉल्यूशन। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। शुभम कौरा जी भी हमारे साथ हैं, आईटी एक्सपर्ट है। शुभम जी, बेहद अहम, देखिए जब हम एआई की बात करते हैं तो आईटी सेक्टर को भी समझना पड़ेगा। और एक बात बार बार कही जा रही है कि एआई के आने के बाद यहां पर नौकरियां खत्म हो जाएंगी। पीएम मोदी कहते हैं कि नौकरियां खत्म नहीं होंगी बल्कि नौकरियां और सृजित होंगी। ये इस लिहाज से जो लोगों में डर है उससे कैसे देखा जाए? और एआई को लेकर हम जब कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज के साथ साथ हम भी तैयार हैं और हमारा लक्ष्य एक हम लेकर चल रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं? क्या हो सकती हैं वो? देखिए, ये जो अभी जो एआई समिट जो भी चल रहा है जी, तो उसके अंदर काफी अहम फैसले लिए गए हैं जो कि एक आईटी एक्सपर्ट होने के नाते आईटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर एक लिया गया है कि आप भारत जनरेशन के थ्रू ऐसी एप्स बनाएंगे जो कि लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो लोग भी वो इन एप्स का यूज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दूसरी एक चीज है कि आपको फंडिंग जो प्रोवाइड की गई है भारत सरकार द्वारा जो कि है अप्रॉक्स $1.1 बिलियन की, एंड बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी आए हैं। सो मैं इसके अंदर एक सजेशन छोटा सा ये देना चाहूंगा कि ये जो फंडिंग है ये सिर्फ बेंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे टियर 1 सिटीज के अंदर ना होकर छोटे टीयर्स जो कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज है उसके अंदर भी अगर ये फंडिंग का इस्तेमाल हो तो आईटी का जो डेवलपमेंट होगा और जो एआई का डेवलपमेंट होगा वो घर घर हो सकता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है यस रीस्किलिंग के लिए, तो रीस्किलिंग के लिए मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि आप अपने एम्प्लॉयज को फायर करने की बजाय उनको एआई मॉड्यूल्स और सिखाएं कि वो आपके लिए और ज्यादा डेवलप कर सकें, आपके लिए और ज्यादा काम कर सकें। लेकिन शुभम जी, ये भी कहा जा रहा है कि मैन पावर की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी एआई के आने के बाद, और इसलिए लोग क्यों एम्प्लॉयज रखेंगे? इसको आप करेक्ट करिए जरा। अगर ये लोग सोच रहे हैं या ऐसी भ्रांति है तो उसे कैसे तोड़ा जाए? ऐसे इवेंट्स इंडिया में होने बहुत जरूरी हैं जी, क्योंकि आज से पहले हम लोग थे एक सर्विस प्रोवाइडर यूनिट थे कि इंडिया हम सर्विस प्रोवाइडर है, जबकि आज आने वाले समय में हम प्रोडक्ट क्रिएटर भी बन सकते हैं एआई का यूज करके। हमारे जो भी आईटी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्ट क्रिएटर भी बन सकती है। अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है तन्मय जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने आपको रोका था। हाँ, कुछ चीज़ों पे वापस से पॉइंट पे जा रहा था। शायद मेरे साथी बजट के ऊपर ध्यान न दे पाए थे। इस साल का जो बजट केंद्रीय बजट और प्रदेश का बजट था उसके ऊपर भी, उस बजट में भी लगातार एआई का वर्णन था और एआई के ऊपर काफी बड़ा काम किया गया है। 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का उसके अंदर बात है जो कि धरातल पे उतर रही है और होएगी। पहली बात, केंद्रीय बजट के अंदर भी शुरू से इसके ऊपर ये प्रारूप डाला हुआ था कि किस प्रकार से एआई का संवर्धन हो और देश के विकास में किस प्रकार एआई, स्वच्छ एआई भागीदार बने। इसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार लगे हुए। औद्योगिक मंत्री जो है हमारे अश्विनी वैष्णव जी का भी ये था कि राजस्थान ही उसका जनक है जहां से एआई की पूरे देश के अंदर
एआई की एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार हो रहा है और उसी के ऊपर ये होगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। प्रधानमंत्री जी ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं जहां पे युवा आगे बढ़ के नई चीजों को सीखने की तत्परता दिखाएगा और आगे बढ़ के उन चीजों में अपना हाथ, अपना योगदान तन्मय जी, देगा। इस पर मेरा एक सवाल है। बिल्कुल आपने तो जो कहा, आपने जो कहा और पीएम मोदी या केंद्र सरकार का लक्ष्य भी समझ में आता है, लेकिन एक सवाल उठता है कि कोशिश हर तरह से की जाती है, एक बड़ा आंकड़ा लेकर जाया जाता है, लेकिन जब हम बाद में देखते तो उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं होती और जब आंकड़े सामने आते हैं तो लक्ष्य तो बड़ा था कि इतने लोगों को हम ट्रेनिंग देंगे, इतने लोगों को हम बनाएंगे इंडिपेंडेंट, लेकिन वो संख्या बहुत कम हो जाती है। दो तरह से ये मॉड्यूल चलेगा। उस पर मॉनिटरिंग भी तो इसके होनी अंदर चाहिए। जिस तरह मॉनिटरिंग की बात आती है, मॉनिटरिंग एक कानूनी व्यवस्था के अनुरूप होगी कि इसका मिसयूज नहीं हो, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने आज भी अपनी स्पीच में ये बिल्कुल मजबूती से कहा कि बच्चों को इससे सेफगार्ड रखा जाए, उनको इसका अच्छा चेहरा, अच्छा प्रारूप ही सिखाया जाए और पारिवारिक उत्सर्जन हो कि परिवारों को भी इससे बेनिफिट मिले। यानी उनका जो लक्ष्य है वो ये है कि भारत मेरा राष्ट्र, मेरा देश, उसका हर व्यक्ति इससे लाभान्वित हो। और उसका कारण ये भी है कि जो भारत का युवा है, भारत का जो पढ़ा लिखा युवा और भारत का हर युवा पूरे विश्व में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसीलिए इतने बड़े लेवल की समिट पहली बार विश्व में भारत में ही हुई है। इतने बड़े राष्ट्र, हर जगह के आपने देखा बड़े से बड़े लोग आए हुए हैं, पर क्यों उनके देशों में नहीं हुई, क्यों भारत में हुई? उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में बताया जा रहा है कि एआई के ऊपर हम लोग विश्व के लीडर्स बनकर के उभरेंगे और हम उभरते जा रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से कोशिश है, लेकिन प्रतीक जी, अब एक बात ये भी कही जाती है कि यहाँ एआई भी जरूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि भविष्य के मद्देनजर हमें भी दूसरी कंट्रीज के साथ और उतनी मजबूती के साथ इस क्षेत्र में भी आगे रहना है, लेकिन ऐसा नहीं कि भविष्य के मद्देनजर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो या फिर मुश्किल पैदा कर दे, क्योंकि दोनों पहलू होते हैं किसी भी चीज के। श्वेता जी देख लिए, हिंदुस्तान में एआई के नाम पे प्रधानमंत्री हो चाहे सरकार हो, वो सिर्फ लफाजी कर रही है, लफाजी के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारे देश की जीडीपी का कुल कंट्रीब्यूशन जो है वो 45 से 50% सर्विस सेक्टर से आता है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत सीधा असर हमारी जीडीपी को 50% पड़ेगा, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर से हैं। दूसरी बात अभी हो रही थी कि हम अभी तक सॉफ्टवेयर बनाते थे, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं बन पाए। आप मुझे बताइए, पिछले इतने सालों में सॉफ्टवेयर कंपनियां एक ब्राउजर तो बना नहीं पाए, वो हम यूएस का यूज कर रहे हैं। ये मोबाइल हम पीछे सॉफ्टवेयर बना करके देने के, चुप कराइए, देखिए ये बहुत सार्थक विषय है। अरे बहुत सार्थक सब्जेक्ट है, आप इस तरह मत करिए, आप इस तरह मत करिए, सार्थक सब्जेक्ट है। मैं कह रहा हूं हम सब ये मोबाइल यूज करते हैं, सबके हाथों में। आज तक क्या इंडियन किसी कंपनी ने कोई इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया? तो हमारा सारा डेटा जो है वो तो यूएस के पास जा रहा है ना। और अभी मेरे साथी ने बताया कि 2 बिलियन डॉलर हमने दिया है रिसर्च के लिए, मतलब तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए। 10,000 करोड़ रुपए तो कोई जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट कर देता है। बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, लफबाजी की जरूरत नहीं है, दिखावे की जरूरत नहीं है। जो ट्रेनिंग के नाम पे जो सिर्फ मात्र जब 20 लाख या 1 करोड़ का लक्ष्य रखा जाता है तो 4,000 लोगों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, आईटी क्षेत्र में भी हम उतने मजबूत नहीं है। पॉजिटिव रूप भी देखना होगा, हर समय एक काला चेहरा नहीं देखा जा सकता। आपसे देखिए, आपको पूरा वक्त दे। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आपने अभी जो कहा आईटी क्षेत्र में भी क्या हम उतने मजबूत नहीं हुए? आईटी सेक्टर में हम सर्विस प्रोवाइडर है, ना कि कोई क्रिएटर है। अभी तक हमारा जो जीडीपी है उसका 50% हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा श्वेता जी। मैं कह रहा हूं आपको ट्रेनिंग देनी है, या जिस तरीके के लोग सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जिनकी बात कर रहे हैं, वो आप देखिए नेहरू के बनाए हुए आईआईटी से पास आउट होकर के आए पिछले 10 साल में। क्या एक भी इंस्टीट्यूट ऐसा बना है जहां पे इस तरीके के लोग निकल सके? इन्होंने बताया यूनिवर्सिटी बनाई है। ठीक है, शुभम कौरा जी। सर देखिए, बात ऐसी है कि आईटी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर रेगुलरली डेवलप होती जा रही है। आज से जो 15 साल पहले था वो आज नहीं है और आगे आने वाले 15 साल भी नहीं रहेगा। पहले के मुताबिक आज इंडिया के अंदर जैसे डॉक्टर अश्विनी ने कहा कि एवरी 6 इंडियन होता है, एवरी 6 गाइज एन इंडियन। गलत चीज के ऊपर नहीं, कुछ सही बात कह रहे हैं, उसको सुनिए पहले। शुभम जी को सुनिए पहले। नहीं, मैं खुद भी एक आईटी का काम करता हूं, तो मुझे ज्यादा ज्ञान है। आज आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी आईटी कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर आप जाकर देख लीजिए, आपको टॉप मोस्ट पीपल वहां पर आपको इंडियंस ही मिलेंगे। कंपनी में ना सर, यही तो कह रहा हूं, इंडिया में नहीं है वो। कांग्रेस विचारधारा से हजम नहीं हो रहा कि क्यों भारतीय ऊपर बैठे हैं। कांग्रेस की विचारधारा से एक भी भारतीय ऊपर नहीं जाना चाहिए।
ये कांग्रेस की विचारधारा है। आईआईटी से पढ़ के ये कांग्रेस की विचारधारा है। भारतीय ऊपर नहीं होना चाहिए, भारत ऊपर नहीं होना चाहिए, ये इनकी विचारधारा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बताएं। डॉक्टर अश्विनी सर, देखिए सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है अभी, क्योंकि बिल्कुल ठीक आपने कहा, रिस्क तो होता ही है जब कोई नई चीज आती है, हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अश्विनी, ये एआई का युग कैसा रहेगा? इंसान एआई के कंट्रोल में रहेगा या एआई इंसान के कंट्रोल में रहेगा? मैडम देखिए मैडम, एक तो सबसे बड़ी बात ये क्लियरली हमें समझना चाहिए कि एआई नथिंग, इट इज ए मशीन विच इज बीइंग ट्रेन्ड बाय द पर्सन और द ह्यूमन बीइंग। तो डेफिनेटली एआई विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। दूसरा, जो मैं बाकी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब 1984 में मैंने इंजीनियरिंग की कंप्यूटर साइंस में, तो लोग कहते थे आपने कर्म फोड़ लिए, कर्म फूटर हो गए आप, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को इस तरह कहा जा रहा था। पर आप देखिए कि 1984-85 में जब कंप्यूटर आईटी का यूज बैंक में हुआ तो सबने कहा जॉब चले जाएंगे। कोई बैंक में जॉब गए क्या? बल्कि मेरे को लगता है सुविधा फैसिलिटी आज ऑनलाइन मिलने लगी। तो ये हमारा एक परिप्रेक्ष्य है सोचने का। डेफिनेटली स्टार्टिंग में हमको सबको लग रहा है एआई के आने से जॉब जाएंगे नहीं, जॉब क्रिएट होंगे। हाँ, ये फैक्ट है कि हमें अपनी स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करना पड़ेगा सभी को, और अपने को नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। सर बिल्कुल ठीक आपने, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे, हम इस पे आज के युवा को ट्रेन करते जाएंगे। जहां तक बात आती है कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा अनैतिक और पीछे ले जाने वाली रही है। आज प्रधानमंत्री जी 12 वर्ष से देश को निरंतर ऊपर लेकर के जा रहे हैं। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी, शुभम कौरा जी, तन्मय जी और प्रतीक जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने की। देखिए एआई मॉडल है, आज पीएम मोदी ने भी कहा ऑथेंटिसिटी लेवल होना चाहिए, कई और चीजें कही। इतना जरूर है, एक बात से हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी नेगेटिव चीजें आती हैं और एक डर आता है, और लाजमी है वो आना, क्योंकि हमने पहले भी देखा था जब कंप्यूटर नहीं आए थे तब किस तरह से उसे लेकर डर था, लेकिन उसने हमारी जीवन शैली को और ज्यादा आरामदायक बनाया और बेहतर किया है। काम की स्पीड यहाँ पर बढ़ी और उसके बाद वक्त के साथ बहुत सारी चीजें आगे बढ़ती गई। बदलाव जब भी होता है, कुछ नया जब भी आता है, एक डर होना लाजमी है। लेकिन इतना जरूर है कि जॉब्स भी रहेंगी, कहीं कोई जॉब नहीं जा रही, और ज्यादा नई जो नौकरियां हैं वो सृजित होंगी, ऐसा कहा जा रहा है, जिस तरह से इस पर काम किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अपग्रेड होना आपको भी पड़ेगा। अगर आप सोचे कि जैसा जितना आपको आता है बस उतने में ही रहे और फिर इसके बाद आप सोचे कि एआई क्या है, ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो ऐसा नहीं है। वक्त के साथ आपको भी अपग्रेड होना होगा, जैसे मशीनें होती है, जैसे मोबाइल होते हैं, और इसी तरह एआई भी है जिसे इंसान ही कंट्रोल करके चलाएगा। लेकिन समझने की जरूरत है कि ये कैसे बेहतर आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हाँ, इसका जो गलत इस्तेमाल, जो मिसयूज करने की कोशिश करेंगे या फिर सोच रहे हैं या फिर उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर कैसे विराम लगाया जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं कई नियम है जो बनाए जाएंगे, और उसे भी बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।